गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? नोट्स भाई मैं बोल चुका हूं पहले ही, ठीक है। नोट्स मैं भेज चुका हूं आपके अपलोड होने के लिए। अब वो कितना टाइम लेंगे कितना नहीं लेंगे ये मैं नहीं आपको बता सकता हूं कुछ भी, ठीक है। अपनी तरफ से मैं पहले ही भेज चुका हूं। बिल्कुल, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा और ये है स्प्लिट एयर कंडीशनर। कल आपका विंडो एयर कंडीशनर कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें स्प्लिट एयर कंडीशनर। चलिए, तो बहुत अच्छे। तो पिछली क्लास तक जो लोग कवर कर चुके हैं एक बार मुझे बताइएगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपका कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, अदरवाइज हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे जो होगा स्प्लिट एयर कंडीशनर। वेरी गुड, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। वेरी गुड मोहित। बिल्कुल भाई, ठीक है। अच्छी बात है अगर सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हैं। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून रवि। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ठीक है। फॉर्म वॉर्म डाले हो? कोई पेपर वेपर आने वाला है? बिल्कुल यार, फॉर्म सभी भरने हैं। फॉर्म नहीं भरोगे, पेपर नहीं दोगे। देखिए, जब तैयारी कर रहे हो तो ये मैटर नहीं करता कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, तो आपको सारे ही फॉर्म फिल करने चाहिए। बिल्कुल, इसका रीज़न ये होता है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे, पेपर के टच में रहोगे, तो वहां पर थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जो डर होता है ना पहली बार का, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई जिस दिन हमारी तैयारी होगी उसी दिन ही हम पेपर देंगे जाकर, लेकिन तैयारी कभी होती नहीं है, ठीक है। आप छोटे छोटे टारगेट अगर सेट करोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि जिस दिन तैयारी होगी पूरी तभी पेपर देंगे जाकर। ना तैयारी पूरी होती है ना पेपर दे पाते हैं। बिल्कुल। सिलेबस तुम्हारा जल्दी पूरा कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस के लिए परेशान मत हो। और ये आपका जो आरएसी है इसका सिलेबस ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। कोई बड़ा टॉपिक ऐसा कुछ बचा नहीं है, छोटे छोटे सारे टॉपिक हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रैल के महीने में ही आपको लगने लगेगा कि लगभग आपका 80% सिलेबस। हाँ बिल्कुल, 80% सिलेबस कंप्लीट कर देंगे भाई आपका। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल भाई, मेहनत तो आपकी ही होगी इसमें। ठीक है, ठीक है, देखेंगे उस चीज को भी, देख लेंगे भाई। जगदीश, उस चीज को भी देख। ठीक है भाई, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, अभी जोक मारना बंद करो। हाँ, ठीक कर रहे हो। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है फिर।
तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आपका आज नया चैप्टर, और ये है आपका स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो विंडो एयर कंडीशनर मैं कल की क्लास में आपका कंप्लीट कर चुका हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, देखते हैं कितने लोग जानते हैं विंडो एयर कंडीशनर में और स्प्लिट एयर कंडीशनर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई कि विंडो में और स्प्लिट में बेसिक डिफरेंस है क्या, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, देखिए वर्किंग पूरी मैं आपको बता चुका हूं, जो बेसिक होता है बेसिक हमेशा वही रहेगा। चलिए, तो विंडो एयर कंडीशनर और स्प्लिट एयर कंडीशनर में क्या डिफरेंस होता है। तो किसी का कहना है कि विंडो में ये लगता है विंडो में, और स्प्लिट में आधा अंदर आधा बाहर। तो क्या एक टेक्निकल जानने वाले की ये भाषा सही होगी, ये उचित होगी कि विंडो में लगा दिया विंडो में और स्प्लिट में लगा दिया आधा अंदर आधा बाहर। अरे भाई, विंडो में जो लगा है वो भी आधा अंदर आधा बाहर है। कल तुम लोगों से बताया था कि जो विंडो में लगता है वो भी लगभग 2 फीट बाहर निकला रहता है। तो ये कैसा आंसर है भाई कि विंडो में आधा अंदर आधा। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, खुलकर बोलो यार। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसे नहीं कि कोई भी जैसे मजदूरों की भाषा यूज मत करो। टेक्निकल समझते हो तो टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर दो। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था, विंडो एसी की अगर हम बात करेंगे, विंडो एसी में होती है एक सिंगल यूनिट और इसी यूनिट में सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। और अगर स्प्लिट की हम बात करते हैं, स्प्लिट में से 2 यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। एक आपकी होती है इंडोर यूनिट और एक आपकी होती है आउटडोर यूनिट। ठीक है, ऐसे ऐसे बोला जाता है, वैसे थोड़ी ना कि विंडो में लगा है तो विंडो में लगा दो, स्प्लिट है तो आधा अंदर आधा बाहर लगा दो। व्हाट इज दिस, बेकार। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड जगदीश, बहुत अच्छे। ठीक है, इसी तरह से मेहनत करते रहो और अच्छे से आंसर दो। मुझे उम्मीद थी तुमसे कि तुम्हारा ही आंसर सही होगा, और बिल्कुल सही है। चलिए, तो बच्चे हम बात कर रहे हैं विंडो एसी की और स्प्लिट एसी की। तो विंडो एसी में मैंने आपको बताया था कि विंडो एसी जो होता है यह एक सिंगल यूनिट होती है। यह सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट में होता है। एक ही यूनिट से मतलब क्या है, इसमें इवेपोरेटर जो कोइल्स होती हैं, ठीक है, इवेपोरेटर कोइल्स के पीछे ब्लोअर, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कंप्रेसर रखा हुआ है, और पीछे की तरफ कंडेंसर, और यहाँ पर लगा होता है फैन। यानी कि एक सिंगल यूनिट में ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्प्लिट एसी की, स्प्लिट एसी में ऐसा नहीं है। स्प्लिट एसी में आपकी 2 यूनिट्स होती हैं, एक होती है आपकी इंडोर यूनिट और एक आपकी होती है आउटडोर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने एक स्प्लिट एसी का एग्जाम्पल है। तो बच्चे, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है आपने कमरे के अंदर लगा देखा भी होगा, इसे हम बोलते हैं इंडोर यूनिट। और ये लगी होती है कहां पर, ये लगी होती है कमरे के अंदर। ठीक है, और ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है आउटडोर यूनिट। चलिए, तो इसमें होती हैं 2 यूनिट्स, एक होती है इंडोर यूनिट और एक होती है आउटडोर यूनिट। ठीक है, तो एक एक करके थ्योरी समझते हैं, सारे पॉइंट्स रिलेट करते हैं, और जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग जानेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि विंडो एसी की अगर हम बात करें, विंडो एसी में मेजर प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, विंडो एसी में मेजर प्रॉब्लम क्या थी, क्या मैंने आपको बताया था कि विंडो एसी में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो क्या होती है। वेरी गुड रवि। तो विंडो एसी में हमने जाना था कि जो मेजर प्रॉब्लम निकल कर आती है ये आपकी नॉइज को लेकर आती है, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है, ठीक है,
वो एक सिंगल यूनिट में ही अटैच्ड है और आपकी विंडो में रखा हुआ है। कंप्रेसर आवाज करता है तो नॉइज पोल्यूशन होता ही होता है, ठीक है। आजकल के जो एसी हैं काफी इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी नॉइज पोल्यूशन होता है। अच्छा, आपने भी पुराने एसी लगवाया है। देखो, पुराने एसी का मैं बता चुका हूँ कि जो बहुत ज्यादा पुराने एसी है उन्हें लगाने का कोई भी एडवांटेज नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि दोनों ही तरफ से नुकसान है। कुछ लोग लगवा लेते हैं पुराने एसी, ठीक है। रेंट पर एसी लगवाना नया चलन है, रेंट पर एसी लगवाना। वो रेंट पर एसी लगवाते हैं, स्टार्टिंग में देते हैं 4-5 हज़ार रुपए, और एक तो बिल ज्यादा आता है। रीजन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितने इफेक्टिव नहीं थे, काफी पुराने हैं। और दूसरा, जिस आदमी से रेंट पर एसी लगवाते हैं उनके पैसे लेकर भाग जाता है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन ये देखो क्या कह रहा है कि सर आपके साथ हुआ है। बच्चे, मेरे साथ नहीं हुआ है, काफी लोगों के साथ हुआ है, मैंने देखा है वैसा होते हुए। ऐसा मैंने देखा है, सुना है, तभी मैंने बोला। एक सर हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ हुआ था। उन्होंने लगवाया था अपने यहाँ 4 हज़ार रुपये देकर। वो एसी भी ले गया, 4 हज़ार रुपये भी ले गया। फोन करते रहते हैं उसे। तो जाओ मार्केट में नया एसी खरीदो, फर्स्ट क्लास, बिल कम आएगा, 5 से 7 साल निकल जाएंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पुराने एसी का कोई एडवांटेज नहीं है, नए एसी लगवाओ, 420 से बचो। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो बच्चे, विंडो एसी में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो कंप्रेसर होता है वो इसी यूनिट में लगा हुआ है, तो यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस केस में जो आवाज होती है ये बहुत ज्यादा होगी, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर 2 यूनिट होती हैं, एक यूनिट आपके कमरे में रहेगी और जो आउटडोर यूनिट होती है कंप्रेसर इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन जो होगा ये कैसा रहेगा, कम रहेगा। दूसरा रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं कि जहां पर ऐसी जगह स्पेस नहीं होता, यानी कि विंडो हमारी इस प्रकार की है कि इसमें डायरेक्टली हम आपका जो विंडो एसी है वो नहीं रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पीछे की तरफ स्पेस होना चाहिए, अच्छी खासी जगह होनी चाहिए, ताकि कंडेंसर आपका हीट का रिजेक्शन एम्बिएंट में कर सके, ठीक है, और उसका हीट का फ्लो हो सके। तो ये सारी चीजें हमें नोटिस करनी पड़ती हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वहां पर हम किस तरह का एसी इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिट एसी इस्तेमाल करते हैं। विंडो एसी आपके काफी अच्छे होते हैं, ठीक है, ये सस्ते भी होते हैं, इनकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग कॉस्ट भी कैसी रहती है, कम रहती है। लेकिन फिर भी आजकल आप देखोगे
लोग मोस्टली स्प्लिट एसी प्रीफर करते हैं, क्योंकि क्या है, देखने में कूल लगता है, कूल। ठीक, कुछ स्टाइल भी तो होना चाहिए ना भाई। विंडो एसी हो गया आपका पुराने जमाने का, और स्प्लिट एसी हो गया नए जमाने का, तो इसलिए कूल दिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करने लगे हैं, ज्यादा स्प्लिट एसी का इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं, रिलेट करते हैं और अपनी थ्योरी को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो बच्चे आज हम बात कर रहे हैं किसकी, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स की। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर्स की। स्प्लिट एयर कंडीशनर्स आर यूजुअली यूज्ड इन प्लेसेस वेयर विंडो एयर कंडीशनर्स कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड। स्प्लिट एयर कंडीशनर आमतौर पर उन जगहों पर उपयोग किए जाते हैं जहां विंडो एयर कंडीशनर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। However, these days many people prefer split air conditioner units even for places where window air conditioners can be fitted। हालांकि आजकल बहुत से लोग स्प्लिट एयर कंडीशनर यूनिट्स को उन जगहों के लिए भी पसंद करते हैं जहां विंडो एयर कंडीशनर लगाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ कि जहां पर विंडो एयर कंडीशनर हम नहीं लगा सकते हैं, जहां पर हमारी विंडो इस प्रकार की है, ठीक है, या तो पड़ोसी ही मना कर देता है कि भाई एसी हमारी तरफ न लगा देना क्योंकि सारी गर्मी निकल कर इधर ही आती है। ठीक है, आपका जो पड़ोसी है वही ऑब्जेक्शन उठाने लगता है, या आपने एसी जहां पर लगाया उसके पीछे इतना स्पेस नहीं है कि एसी आपका पीछे की तरफ निकल सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 2 फीट के आसपास पीछे की तरफ एसी निकलता है और उसके 3 से 4 फीट के आसपास तक का गैप इतना होना चाहिए ताकि एयर सर्कुलेशन आसानी से रहे। तो अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, मोस्टली मैं कहूंगा अधिकतर लोग जो हैं ये स्प्लिट एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका थोड़ा सा स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। There are two main parts of the split air conditioners. These are outdoor unit and second one is the indoor unit। ठीक है, तो अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, आपको बता ही चुका हूं मैं। एक होती है इसमें आउटडोर यूनिट, एक इसमें होती है आउटडोर दरवाजे के बाहर, इनडोर दरवाजे के अंदर। इसकी होती हैं 2 यूनिट्स। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर के 2 मुख्य भाग होते हैं, ये हैं आउटडोर यूनिट यानी कि बाहरी इकाई। दिस यूनिट houses important components of the air conditioner like the compressor, condenser coil and also the expansion coil और capillary tube। अब ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर 101% उठाकर आपके पेपर में रख देगा। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा दमदार है क्योंकि यहां से क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। क्या कहता है कि आउटडोर यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। बेसिकली 4 कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं भाई। कौन कौन सा? एक हम इवेपोरेटर की बात करते हैं, एक हम कंप्रेसर की बात करते हैं, एक हम कंडेंसर की बात करते हैं और एक हम एक्सपेंशन डिवाइसेस की बात करते हैं। तो विंडो एसी में ये चारों चीजें लगी होती हैं एक जगह पर, लेकिन जब हम स्प्लिट एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो स्प्लिट एयर कंडीशनर में ये चारों चीजें एक जगह पर नहीं लगी होती हैं। ठीक है, इसमें आपका जो कंप्रेसर है, जो कंडेंसर कोयल है और साथ में जो एक्सपेंशन कोयल और कैपिलरी ट्यूब है, ये लगी होती है आउटडोर यूनिट में। ठीक है, और यह यूनिट कहां पर होती है? यह यूनिट बाहर की तरफ लगी होती है। दिस यूनिट इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड द रूम स्पेस विच इज टू बी कोल्ड। ठीक है, यह यूनिट कमरे के बाहर लगी होती है जिसे ठंडा करना होता है। ठीक है, जिस कमरे को ठंडा करना है उसके अंदर नहीं है, जिस कमरे को ठंडा करना है उसके अंदर लगी हुई है इंडोर यूनिट, और बाकी की जो यूनिट है वो कहां पर रखी होती है? बाहर लगी होती है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं आउटडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट में क्या क्या हो गया बच्चे? आउटडोर यूनिट में हो गया एक तो आपका कंप्रेसर, आउटडोर यूनिट में एक आपका कंप्रेसर हो गया है, आउटडोर यूनिट में एक आपका कंडेंसर हो गया है, और आउटडोर यूनिट में ही क्या होती है? एक्सपेंशन डिवाइस। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एसी के अंदर मोस्टली जो एक्सपेंशन डिवाइस हम यूज करते हैं ये कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें या एसीज की हम बात करते हैं तो इसमें कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहां पर जो आपको ये आउटडोर यूनिट दिख रही है, नीचे वाली जो आउटडोर यूनिट है, इस आउटडोर यूनिट में क्या क्या लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जो आपको आउटडोर यूनिट दिख रही है, इसी के अंदर लगा होता है क्या, इसी में लगा होता है कंप्रेसर, इसी आउटडोर यूनिट में लगा होता है कंप्रेसर, इसी आउटडोर यूनिट में आपका लगा होता है क्या, एक्सपेंशन डिवाइस, इसी में होती है एक्सपेंशन डिवाइस, और साथ ही साथ इसी में आपकी लगी होती है क्या, कंडेंसर। कंडेंसर तो आप देखोगे बेसिकली फिन्स की तरह आपको दिखाई देता है, यही क्या होते हैं, कंडेंसर। चलिए, इतनी बात समझ में आती है कि आउटडोर यूनिट में क्या क्या चीजें लगी होती हैं। आउटडोर यूनिट में आपका लगा होता है कंप्रेसर, आउटडोर यूनिट में आपकी लगी होती है एक्सपेंशन डिवाइसेस, और आउटडोर यूनिट में लगा होता है आपका कंडेंसर। बाकी का आपका जो ब्लोअर होगा, ठीक है, कंडेंसर के ऊपर फैन भी होगा, ये पंखा आपको दिखता होगा, जब आप देखोगे इससे हवा आती रहती है तो वो क्या लगा होता है, फैन लगा होता है। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि फैन जो लगा होता है बेसिकली यह है कंडेंसर के पीछे लगा हुआ होता है, ठीक है। फैन जो लगा होता है यह कंडेंसर के पीछे लगा होता है। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इंडोर यूनिट का, इंडोर यूनिट में होती है इवेपोरेटर कोयल, ठीक है। यहाँ पर क्या लगी होती है, इवेपोरेटर कोयल्स लगी होती हैं, यहाँ पर इवेपोरेटर कोयल्स लगी होती हैं, ठीक है। और इस इवेपोरेटर कोयल्स के पीछे लगा होता है ब्लोअर, यहाँ पर लगी होती हैं इवेपोरेटर कोयल्स, और इन इवेपोरेटर कोयल्स के पीछे लगा होता है ब्लोअर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात आपको समझ में आती है? आती है, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये आपकी हो गई आउटडोर यूनिट, कंप्रेसर, कंडेंसर कोइल्स, एक्सपेंशन कोइल्स। एक्सपेंशन कोइल कौन सी यूज करते हैं यहाँ पर, कैपिलरी हम यूज कर रहे हैं, ये सभी लगी होती हैं आउटडोर यूनिट में। द कंप्रेसर इज द मैक्सिमम नॉइज मेकिंग पार्ट ऑफ द एयर। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पर नॉइज प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, आवाज की जो समस्या होती है वो भी एलिमिनेट हो जाती है। और एलिमिनेट किस वजह से होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आवाज करने वाला कंपोनेंट होता है ये कंप्रेसर होता है, और कंप्रेसर यहाँ पर आउटडोर यूनिट में लगा हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आवाज करता है ये कंप्रेसर करेगा, सबसे ज्यादा आवाज करता है कंप्रेसर, ठीक है। और कंप्रेसर यहाँ पर लगा हुआ है आउटडोर यूनिट में, यानी कि बाहर लगा हुआ है। अब भैया बाहर वालों को दिक्कत हो या ना हो, हमें क्या फर्क पड़ना है इस चीज का, ठीक है। हमें तो अपना मजा चाहिए, हमें आवाज ना आए, बाकी सारी दुनिया को आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें तो बस चैन की नींद सोना है, ठीक है। हमारे पास तक आवाज ना आए, बाकी बाहर कुछ भी होता रहे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लगा हुआ है कंप्रेसर आउटडोर यूनिट में, तो इसी वजह से कमरे के अंदर जो नॉइज पोल्यूशन होगा ये भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा और आप ले सकेंगे चैन की नींद, मस्त नींद। एसी चलाओ, मजे से सो जाओ, ठीक है। द कंप्रेसर इज द मैक्सिमम नॉइज मेकिंग पार्ट ऑफ द एयर कंडीशनर, since it is located outside the major source of noise is eliminated। कंप्रेसर एयर कंडीशनर का अधिकतम शोर करने वाला हिस्सा है, चूंकि यह बाहर स्थित है, शोर का प्रमुख स्रोत समाप्त हो गया है। आवाज बिल्कुल गायब हो गई है, अब आप आराम कर सकते हो। अरे सो गए क्या या जगे हो? ऐसा नहीं है कि दोपहर हो गई है आप भी सो जाओ, चैन की नींद ले लो। आंखें खुली रखो, चीजों को समझते रहो। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर ने क्या किया, स्प्लिट एयर कंडीशनर ने जो नॉइस पोल्यूशन था इसे भी समाप्त कर दिया है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्रेसर है ये आउटडोर यूनिट में लगा हुआ है और आउटडोर यूनिट यहाँ पर बाहर होगी, इस वजह से आपको ज्यादा आवाज नहीं सुनाई देगी। चलिए, ठीक है। बाकी आउटडोर यूनिट में मैं आपको बता चुका हूं कि कंडेंसर के पीछे क्या होता है, फैन होता है, तो ये पॉइंट वही कहता है। इन द आउटडोर यूनिट देयर इज ए फैन दैट ब्लोज एयर ओवर द कंडेंसर, thus cooling the compressed refrigerant gas in it, ठीक है। The gas passes through the expansion coil and get converted into low pressure, low temperature partial gas and partial liquid।
तो बाहरी इकाई में जो बाहरी इकाई आपको दिख रही है ना, ये बाहरी इकाई इस तरह से दिख रही है। तो पीछे की तरफ क्या होंगी, कॉइल्स होंगी, ठीक है। आपका कंडेंसर लगा होगा और यहाँ पर क्या लगा होता है, इस तरह से एक फैन लगा होगा। ये क्या लगा होता है, फैन लगा होता है। एक बार मैं एक इमेज आपको और दिखाता हूं, इस इमेज से आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये आपकी इंडोर यूनिट है, ठीक है। और इस इंडोर यूनिट में आपकी इवेपोरेटर कॉइल्स होती हैं और इसमें लगा होता है ब्लोअर। ब्लोअर क्या करता है, रूम से एयर को सक करता है और इसे जो ठंडी कॉइल होती है उनके ऊपर सर्कुलेट करा देता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है यहाँ पर, कंडेंसर। और कंडेंसर के पीछे क्या लगा होता है, यहाँ पर कंडेंसर के पीछे लगा हुआ होता है फैन। कंडेंसर के पीछे लगा होता है फैन। ये फैन आपको दिख भी रहा होगा इस तरह से, ये फैन आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हो ना, क्यों भाई विनोद बाबू, देख रहे हो ना फैन, ये लगा हुआ है फैन। ठीक है, तो ये कहां पर लगा होता है, ये कंडेंसर कोइल्स के पीछे लगा हुआ होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये कंडेंसर और कंडेंसर के पीछे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर कंडेंसर के पीछे भी लगा हुआ है फैन। तो बाहरी इकाई में एक पंखा होता है जो कंडेंसर के ऊपर हवा उड़ाता है और इस प्रकार से इसमें संपीड़ित रेफ्रिजरेंट गैस को ठंडा करता है। गैस विस्तार कॉइल से गुजरती है और कम दबाव कम तापमान आंशिक गैस और आंशिक तरल में परिवर्तित हो जाती है। बाकी जो बेसिक साइकिल है मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ही आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा होगा तो गैसियस से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही एक्सपेंशन डिवाइस से पास करता है इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। बाकी सेम वही कहानी लिखी हुई है कि जैसे ही एक्सपेंशन कोयल से, एक्सपेंशन डिवाइस से या कैपिलरी ट्यूब से ये गैस पास करती है इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम हो जाते हैं, ठीक है। और कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में बेसिकली इसका फेज चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। कंडेंसर और इवेपोरेटर आर द कैसे डिवाइसेस हैं, कांस्टेंट प्रेशर डिवाइसेस, बेसिकली हीट एक्सचेंजर होते हैं जिसमें हम फेज चेंज या अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका इंडोर यूनिट, ठीक है। तो अंदरूनी टुकड़ी ऐसा वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेन वर्ड आपको देखने को दिखाई देगा ये इस तरह से ही होगा, जिसे हम बोलेंगे इंडोर इकाई, जिसे बोला जाएगा इंडोर इकाई। चलिए तो नेक्स्ट आपका है इंडोर यूनिट, इंडोर इकाई। इट इज द इंडोर यूनिट दैट प्रोड्यूसेस द कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द रूम। यह इंडोर इकाई है जो कमरे के अंदर शीतलन प्रभाव पैदा करती है। क्योंकि इंडोर यूनिट में क्या होती है, इवेपोरेटर कोइल्स होती हैं और इवेपोरेटर कोइल से जब रेफ्रिजरेंट पास करता है तभी तो हीट गेन करेगा। भाई कैपिलरी ट्यूब से जो रेफ्रिजरेंट आया उसका टेम्परेचर भी कम है, प्रेशर भी कम है, ठीक है। और जैसे ही यह रेफ्रिजरेंट पास करता है आपका इवेपोरेटर कोइल से तो रूम की हीट को गेन कर लेता है। सेम वही कहानी यहां पर हो रही है। इट इज द इंडोर यूनिट दैट प्रोड्यूसेस द कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द रूम। यह इंडोर इकाई है जो कमरे के अंदर शीतलन प्रभाव पैदा करती है, ठीक है। इट हाउसेस द इवेपोरेटर कोइल और द कूलिंग कोइल, ए लोंगर ब्लोअर एंड द फिल्टर। इसमें क्या क्या लगा होता है, इसमें इवेपोरेटर कोइल या कूलिंग कोइल लगी होती है, एक लंबा ब्लोअर और फिल्टर होता है, ठीक है। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द एक्सपेंशन कोइल द चिल्ड फ्लूइड एंटर्स द कूलिंग कोइल, द ब्लोअर सक्स द हॉट ह्यूमिड एंड फिल्टर्ड एयर फ्रॉम द रूम एंड इट ब्लोज इट ओवर द कूलिंग कोइल। और ऐसे कूलिंग कोइल के ऊपर से पास करा देता है। तो ये काम होता है आपका इंडोर यूनिट का, ठीक है। तो ये आपको दिख रही होगी इंडोर यूनिट, इस तरह की इंडोर यूनिट होती है। अभी तो ये डब्बा बंद है, ठीक है, लेकिन जैसे ही चालू होगा यहाँ से ये खुल जाएगा, इधर से ये नीचे की तरफ आएगा और इसके पीछे लगा होता है ब्लोअर। ये क्या करेगा, आधा पार्ट इसमें होगा, इसमें रूम की एयर अंदर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लगी होंगी इस तरह से कूलिंग कोयल्स,
और यह जब बाहर निकल कर आएंगे तो हवा कैसी हो जाएगी आपकी, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर इवेपोरेटर कॉइल्स हैं, इवेपोरेटर कॉइल्स हैं, और साथ में इसमें क्या लगा हुआ है, एक ब्लोअर लगा हुआ। इतनी चीज आपकी लगी हुई है किसमें, इंडोर यूनिट में। इसे हम बोलते हैं इंडोर यूनिट। ये आपकी होती है इंडोर यूनिट। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है। ये आपकी होती है इंडोर यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। As the air passes over cooling coil, its temperature reduces drastically and also loses the excess moisture। ठीक है, जैसे ही हवा कूलिंग कोयल के ऊपर से गुजरती है, इसका तापमान काफी कम हो जाता है और अतिरिक्त नमी भी खो जाती है। ठीक है, द कूल एंड ड्राई एयर एंटर्स द रूम एंड मेंटेन्स कंफर्टेबल कंडीशन ऑफ अराउंड 26 to 27 डिग्री सेल्सियस एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ठंडी और शुष्क हवा कमरे में प्रवेश करती है और आवश्यकता के अनुसार लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस की आरामदायक स्थिति को बनाए रखती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो शरीर होता है, इसके कंफर्ट के लिए जो टेम्परेचर होता है अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड अबाउट 50 to 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अराउंड 50 to 55 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस पे हम सबसे ज्यादा आराम फील करते हैं। ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड अराउंड 50 to 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अराउंड 50 to 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अराउंड 50 to 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कंडीशन हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जैसे ही हवा कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजरती है, इसका तापमान काफी कम हो जाता है और अतिरिक्त नमी भी खो जाती है। ठीक है, यानी कि जो मॉइस्चर है ये क्या करेगा, ये कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद एक पाइप लगाकर पानी के रूप में ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि विंडो एयर कंडीशनर में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जो एयर आएगी, ठीक है, एयर जैसे ही कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजरती है तो ये कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होने के बाद इसमें जो मॉइस्चर होता है ये कंडेंस हो जाता है, पानी के रूप में बदल जाता है, और फिर हम इसे क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेम कहानी यहां पर भी होती है। जैसे ही हवा कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजरती है, इसका तापमान काफी कम हो जाता है और अतिरिक्त नमी भी हो जाती है। ठंडी और शुष्क हवा कमरे में प्रवेश करती है और आवश्यकता के अनुसार लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस की आरामदायक स्थिति बनाए रखती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपकी होती है इंडोर यूनिट में। क्लियर है यहां तक? ये सारी चीजें होती हैं कहां पर, इंडोर यूनिट के अंदर। चलिए, वेरी गुड। देखो एक बार यहां तक, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। स्प्लिट एसी वॉल माउंटेड। A wall mounted split AC provides good air circulation as air can be directly blown towards all space in the room because it is usually placed at high spot but it can be placed anywhere on the wall। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि ये एक आपका रूम है, ठीक है, तो इसे लगाने में बहुत आसानी होती है, इसी वजह से ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, अब विंडो एसी तो आपके विंडो में ही लगेंगे। ठीक है, विंडो कहाँ बनी हुई है, पहले आपने इस चीज को सोचा या नहीं सोचा? ठीक है, तो सारी चीजें उसमें आती हैं। जैसे कि यही है, ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर पढ़ाना है, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ इस टाइम,
और अगर विंडो लगाना है तो हो सकता है कि सामने यहाँ नजदीक विंडो ना हो, विंडो थोड़ी दूर हो, उस कोने में हो, तो वहां एसी लगाना होगा। तो यहाँ मुझे उस चीज का क्या एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आपका जो स्प्लिट एसी होता है इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो इवेपोरेटर और ब्लोअर है, ठीक है, इसका जो इंडोर यूनिट है, आपको आप इसे अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इसकी खासियत होती है। जैसे कोई रूम है, ठीक है, ये हमने एक रूम ले लिया और अभी मैं यहाँ इधर टहल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और ये इधर टहल टहल कर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि सबसे ज्यादा हवा यहीं पर मिले, तो क्या करेंगे, ये मेरे ऊपर वाली जो दीवार है इसमें ही हम लगा देंगे क्या, इंडोर यूनिट, और हवा का ज्यादा से ज्यादा मजा मैं यहाँ पर लूट सकता हूँ, ठीक है। सीधी हवा आएगी और पूरा आनंद मिलेगा। लेकिन जैसे कि ये रूम है, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर कोई विंडो नहीं है। अब विंडो इसमें यहाँ पर जाकर है, इधर यहाँ लगा दिया विंडो एसी, ठीक है, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है, टैल यहाँ आ रहा हूँ इसके नीचे, तो क्या एडवांटेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो स्प्लिट एसी होता है इसकी जो इंडोर यूनिट होती है इसे दीवार पर हम लगाते हैं, जिस वजह से हम बोल रहे हैं वॉल माउंटेड, ठीक है, इसे दीवार पर हम लगा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं, ये इसकी खासियत होती है। और इसी वजह से ये जो एसी है काफी फेमस हो गया है, ठीक है। तो आपको अगर बैठना है, आपका बड़ा सा हॉल है, ठीक है, उसमें आपके सोफे लगे हुए हैं और आपको सोफे पर बैठना है, खिड़की कहीं दूर है, तो भैया क्या विंडो एसी फायदा देगा, नहीं देगा। तो आप क्या लगाओगे, वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी, क्योंकि इसकी जो इंडोर यूनिट है किसी भी दीवार पर लग जाएगी, आप ठीक अपने ऊपर बैठाओगे स्प्लिट एसी को और खूब अच्छे से ठंडी हवा का मजा ले सकते हो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वॉल माउंटेड। तो स्प्लिट एसी वॉल माउंटेड, ठीक है। स्प्लिट एसी कहां पर लगता है, इसकी इंडोर यूनिट लगती है दीवार पर। बेसिकली इंडोर यूनिट से तो हमें हवा मिलनी है भाई, आउटडोर यूनिट तो हमने बाहर रख दिया, ठीक है। अब हमें आनंद किससे लेना है, हमें आनंद लेना है इंडोर यूनिट से। स्प्लिट नाम इसका आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम स्प्लिट क्यों रखा है, क्योंकि इसे दो टुकड़ों में हमने तोड़ दिया है, एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट, ठीक है, हमने इसे स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, हमने इसे स्प्लिट किया है, इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है स्प्लिट एसी, ठीक है। A wall mounted split AC provides good air circulation as air can be directly blown towards all space in the room because it is usually placed at high spot, ठीक है, ऊंची जगह पर लगाया जाता है, but it can be placed anywhere on the wall, ठीक है। वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी अच्छा एयर सर्कुलेशन प्रदान करता है, क्योंकि हवा को सीधे कमरे में भी सभी जगहों की ओर उड़ाया जा सकता है, क्योंकि इसे आमतौर पर उच्च स्थान पर रखा जाता है, लेकिन इसे दीवार पर कहीं भी लगाया जा सकता है। देखिएगा, अब एक एडवांटेज और है विंडो एसी में, क्या होता है कि देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि गर्म हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे रहती है, ठीक है। तो विंडो एयर कंडीशनर में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी होती है। अब नीचे कहीं विंडो कहां पर होती है, नीचे लगी होती है, तो नीचे नीचे ठंडी हवा फेंकता रहेगा लगातार, ठीक है। तो एयर का सर्कुलेशन पूरा अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर स्प्लिट एसी की बात करोगे, यहाँ पर ये कहीं ऊपर की जगह लगे होते हैं, ठीक है, और ऊपर से ठंडी हवा कहां पर आएगी, सीधा नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छा फील होता है। तो स्प्लिट एसी कहां पर लगे होते हैं, ये लगे होते हैं दीवार पर, और अपने अकॉर्डिंग हम इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं। Wall mounted air conditioner come with remote control which facilitate control of its operation such as temperature of air. In the absence of remote control the air conditioner can be manually controlled also. ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो आपका विंडो एयर कंडीशनर में भी होता है भाई। विंडो एयर कंडीशनर में भी आपका इसे आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो और मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कोई इसने तोप वाली बात नहीं कही है कि भैया जो विंडो एयर कंडीशनर है बहुत बड़ी तोप है। इस मामले में तो नहीं है, बाकी किसी भी मामले में हो, लेकिन इस मामले में नहीं है कि इसमें रिमोट होता है, इसमें नहीं होता है। तो ये तो लिखने वाले की भी गलती है, लेकिन भैया जो किताबों में लिखा है वो तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपना दिमाग आप नहीं लगा सकते हो। अपना दिमाग आप लगाओगे तो एग्जामिनर अपना भी दिमाग लगाएगा और फिर अपना अपना हो जाएगा, ठीक है, फिर पेपर में आप अपना लगाओगे, तो अपने अपने के चक्कर में किसी का नहीं बचेगा। तो माना वही सही जाएगा जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है।
अब ये अच्छी चीज भी है और एक नेगेटिव चीज भी है, ठीक है। जो किताबों में लिखा है वही सही है, वही सही माना जाएगा, वही सही माना जाता रहा है, ठीक है। चाहे किताबें कितनी पुरानी हो, कितने समय पहले उन्होंने लिख दिया हो, ठीक है, चाहे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी क्यों ना हो जो अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अगर आपकी किताबों में वही लिखी हुई है वही मानी जाती है, ये सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि न्यू जो चीजें हैं वो अभी आपके सिलेबस में ऐड नहीं हुई है। होना तो ये चाहिए कि हर लगभग 2 से 3 साल में आपके जो आईटीआई का जो सिलेबस है इसमें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे बीटेक लेवल पर जाओगे और इवन एमटेक लेवल पर जाओगे तो बहुत पुरानी किताबें यूज होती हैं, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी खत्म ही हो गई है, वो फिर भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। जिसका कोई मतलब नहीं है वो फिर भी पढ़ना पड़ता है। उसका कोई एडवांटेज भी नहीं है, लेकिन देखो फिर भी क्या है, फिर भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो क्या कहता है कि वॉल माउंटेड जो एसी होते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया विंडो एयर कंडीशनर, ये हो गया विंडो एयर कंडीशनर, ये आपका हो गया विंडो एयर कंडीशनर, और ये आपका हो गया वॉल माउंटेड, वॉल माउंटेड स्प्लिट एयर कंडीशनर, वॉल माउंटेड स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो क्या कहता है कि जो वॉल माउंटेड स्प्लिट एयर कंडीशनर होते हैं इनके साथ एक रिमोट आता है इन्हें चलाने के लिए, ठीक है। इस तरह से एक रिमोट आपको दे दिया भाई, इस पर टेम्परेचर वेम्परेचर सब कुछ मस्त लिखा रहेगा, और साथ ही साथ इसे मैनुअली चलाने के लिए भी इस पर कुछ बटन्स बने होते हैं, ठीक है। बत्ती होगी, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच होगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आपकी जो विंडो एयर कंडीशनर होती हैं, ठीक है, उसमें भी होते हैं, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। इसमें भी होता है इस तरह से ब्लोअर फ्लोअर बने होंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरह से टेम्परेचर आएगा, और इस तरह से बटन वटन इसमें भी बने होते हैं। तो दीवार पर लगे हुए एयर कंडीशनर रिमोट कंट्रोल के साथ आते हैं, जो इसके संचालन को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि हवा का तापमान। रिमोट कंट्रोल के अभाव में एयर कंडीशनर को हाथ से भी नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि इसे आप मैनुअली और रिमोट कंट्रोल दोनों से ऑपरेट कर सकते हो, दोनों ही चीजों से आप इसे बिल्कुल चला सकते हो। रिमोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल भाई, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है तो कवर तो करनी ही पड़ेंगी ना। बोलो भाई, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो सारी चीजें डिस्कस तो करनी ही पड़ेंगी। अब ऐसा हो सकता है कि इन चीजों के लिए टाइम हम लोग कम दें, लेकिन हमें डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। बोलो भाई, करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मेन जो पॉइंट है आपका यहां पर ये है डिफरेंस इन बिटवीन द विंडो एयर कंडीशनर एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर, ठीक है। तो डिफरेंस यहां पर मेरे सामने इंग्लिश में है, और नेक्स्ट पेज पर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज पर मैं ये डिफरेंस आपके लिए हिंदी में लिखता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि इसे ट्रांसलेट करके जब चिपकाते हैं यहां पर तो अच्छे से नहीं दिखता है, हिंदी वाली जो लैंग्वेज है वो अच्छे से नहीं दिख रही थी। तो पीछे की तरफ जो डिफरेंस लिखे हुए हैं ये आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और यहां पर मैं जो डिफरेंस लिखूंगा ये आपके हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। तो एक तरफ बंटवारा कर देते हैं चीजों का, क्योंकि बंटवारा आज नहीं तो कल बंटवारा होना ही है। तो एक तरफ आपका है विंडो एयर कंडीशनर, तो पहले आपने साइंस साइड से 12th की, उसका बंटवारा कर दिया गया कि भाई एक तो आरईसी से करेगा डिप्लोमा, आईटीआई आरईसी से करेगा, कोई वेल्डर से करेगा, कोई डीजल मैकेनिक से करेगा, कोई हीट इंजन से करेगा। बीटेक में जाते हैं तो बहुत सारी ब्रांच वहां पर देखने को मिलती है,
और यहां पर देखो करने वाले ने एसी का भी बंटवारा कर दिया कि भाई एक हो गया विंडो एयर कंडीशनर और एक हो गया स्प्लिट एयर कंडीशनर। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो विंडो एयर कंडीशनर की अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इट इज ए सिंगल यूनिट हैविंग ए कूलिंग कंडेंसिंग यूनिट fitted on the same base plate. It is called split unit as there are two separate units, a cooling unit and the another condensing unit, which are fitted on separate base plate. ठीक है, अगर हम बात करते हैं विंडो एयर कंडीशनर की, तो विंडो एयर कंडीशनर में एक ही इकाई होती है। ठीक है, यहाँ पर एक ही इकाई होती है, यहाँ पर एक ही इकाई होती है, और इसके अंदर आपका इवेपोरेटर और कंडेंसर, ठीक है, ये दोनों ही लगे होते हैं। इसकी एक ही इकाई होती है, और यहाँ पर दो इकाई होती है, यहाँ पर दो इकाई होती है, यहाँ पर दो इकाई होती है। एक आपकी होती है इसमें आउटडोर, आउट इंग्लिश में लिख देता हूँ यार, हिंदी में लिख लेना, ये हिंदी इंग्लिश भाषाओं का भी बंटवारा है, सब चीज का बंटवारा है यहाँ पर। तो एक आपकी होती है आउटडोर यूनिट, थोड़ा सा लिखने में ही ऐसा लगता है कि जैसे गलत लिख रहे हो, लेकिन इस तरह से ही लिखा जाएगा, आउट इकाई, आउटडोर, डोर और चिपका लो इसके साथ, आउटडोर इकाई। ठीक है, और आउटडोर इकाई में आपका क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है, इसमें आपका कंडेंसर लगा होता है। और एक आपकी इसमें होती है इंडोर यूनिट, इंडोर इकाई, एक आपके इसमें होते हैं इंडोर इकाई, और इसमें आपका क्या लगा होता है, इवेपोरेटर, इवेपोरेटर लगा। ठीक है, तो इसमें आपकी एक इकाई होती है, इसी इकाई में आपका इवेपोरेटर, इसी इकाई में आपका इवेपोरेटर और कंडेंसर लगा होता है, इवेपोरेटर और कंडेंसर लगा होता है। स्प्लिट एयर कंडीशनर में आपकी दो इकाई होती हैं, एक होती है आउटडोर यूनिट और एक होती है इंडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में कंडेंसर और इंडोर यूनिट में इवेपोरेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका ये क्लियर। It has only one motor having a double shaft. A blower is fitted at one end of the shaft and the condenser fan at the other end of the shaft. ठीक है, तो इसमें एक ही मोटर लगी होती है, और इसी मोटर से आपका जो ब्लोअर है और जो फैन है ये दोनों ऑपरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो मोटर लगी होती है, यानी कि ब्लोअर के लिए एक अलग मोटर है और फैन के लिए एक अलग मोटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी एक सिंगल मोटर होती है, ये लगा दी हमने एक मोटर। ठीक है, और इस मोटर पर एक तरफ क्या लगा देते हैं, फैन लगा देते हैं। ठीक है, और एक तरफ क्या लगा देते हैं, इसके एक तरफ हम लगा देते हैं यहाँ पर ब्लोअर। तो इसके एक तरफ क्या लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है, और एक तरफ क्या लगा होता है, इसके फैन यानी कि पंखा लगा होता है। ब्लोअर हम लगाते हैं इवापोरेटर की तरफ, ब्लोअर जो लगा होता है ये इवापोरेटर की तरफ लगा होता है, और जो फैन लगा होता है ये आपका कंडेंसर की तरफ लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर की, तो इसमें जो ब्लोअर होगा, ब्लोअर के लिए एक अलग से मोटर लगी होती है, ब्लोअर के लिए एक अलग से मोटर लगी होती है, और फैन यानी कि जो पंखा होता है इसके लिए एक अलग से मोटर लगी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली दो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो इस पे एक ही मोटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसमें एक ही मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें एक ही मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर का, तो यहाँ पर दो मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं। एक मोटर आपकी लगी होती है ब्लोअर के लिए, और एक मोटर लगी होती है फैन यानी कि पंखे के लिए। क्लियर है, चलिए, तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। इट इज इंस्टॉल्ड मोस्टली इन द विंडो ऑफ द रूम। ठीक है, यह अधिकतर जो लगा होता है खिड़कियों में लगा होता है। ठीक है, इट इज इंस्टॉल्ड एनीवेयर इन द रूम, इसे कमरे में कहीं भी लगाया जा सकता है। तो यह अधिकतर खिड़की में होता है, यह अधिकतर खिड़की में लगा होता है, अधिकतर खिड़की में लगा होता है।
लगा होता है, ठीक है। और ये तीसरा क्या कहता है, इसे रूम में कहीं भी लगाया जा सकता है, इसे रूम में कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है। यह अधिकतर खिड़की में लगा होता है और इसे रूम में कहीं भी लगाया जा सकता है। यह अधिकतर खिड़की में लगा होता है और इसे रूम में कहीं भी लगाया जा सकता है। तो यह अधिकतर आपका खिड़की में लगा होता है, यह अधिकतर आपका खिड़की में लगा होता है और इसे रूम में कहीं भी लगाया जा सकता है। इट प्रोड्यूसेस ए लिटिल नॉइज वाइल वर्किंग, ठीक है। इसमें हल्की सी आवाज आती है, इसमें आवाज आती है क्योंकि कंप्रेसर खिड़की में रखा है। आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती है यानी कि साउंड फ्री है, नॉइज फ्री है, आवाज नहीं होती है। इट इज चीपर देन स्प्लिट एयर कंडीशनर, यह कैसा होता है, अगर दोनों की कॉस्ट का कंपैरिजन हम करते हैं तो यह सस्ता होता है, यह सस्ता होगा और यह कैसा होता है, महंगा होता है। विंडो एयर कंडीशनर सस्ता होता है और यह कैसा होता है, महंगा होता है। लेस कॉपर ट्यूब इज यूज्ड विद विंडो एयर कंडीशनर, ठीक है। यहाँ पर छोटी कॉपर की ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, छोटी कॉपर की ट्यूब होती हैं, छोटी कॉपर की ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब होती हैं। द लेंथ ऑफ कॉपर ट्यूब इज मोर इन स्प्लिट एयर कंडीशनर, ठीक है। यहाँ कॉपर ट्यूब की लंबाई ज्यादा होती है, यहाँ कॉपर ट्यूब की लंबाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ से कल मैं आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिएगा क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर बेसिकली। तो सबसे पहला ये एक सिंगल यूनिट है, एक ही इकाई होती है और इसी इकाई में सब कुछ लगा है, ठीक है। इस तरह से एक ही इकाई है और इसी इकाई में सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन अगर स्प्लिट की हम बात करते हैं तो स्प्लिट को दो इकाइयों में बांट देते हैं। एक आपकी होती है इंडोर यूनिट, एक आपकी इसमें हो जाती है इंडोर यूनिट और एक आपकी इसमें हो जाती है आउटडोर यूनिट, एक आपकी इसमें हो जाती है आउटडोर यूनिट। तो कहने का मतलब क्या है, यह आपका दो इकाइयों में बटा होता है, ठीक है। इसमें एक ही मोटर का इस्तेमाल किया गया है और इस मोटर में दो शाफ्ट होती हैं, एक शाफ्ट से हम चलाते हैं ब्लोअर को और दूसरे से हम चलाते हैं पंखे को। लेकिन यहाँ पर ब्लोअर को चलाने के लिए एक अलग मोटर होता है और अगर हम कंडेंसर के फैन की बात करते हैं तो इसके लिए एक अलग मोटर लगा हुआ होता है। विंडो एयर कंडीशनर को हमेशा विंडो में ही लगाते हैं, लेकिन अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं तो इसे रूम में कहीं भी लगाया जा सकता है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम वही लॉजिक है कि विंडो जहां पर होगी वहीं लगाना होगा, लेकिन स्प्लिट में भाई बैठना आपको उस कोने में है, ठीक है। एसी आपने वहां पर लगा दिया तो इतना अच्छा जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता, ठीक है। इफेक्टिवली कूलिंग नहीं होती है, ठीक है। और बल्कि मैंने तो ऐसा भी देखा है कि काफी बड़े बड़े होल होते हैं और उस बड़े बड़े होल में ऊपर की तरफ लगा देते हैं किसी दूर दराज कोने में विंडो एयर कंडीशनर और बैठे हुए हैं कहीं पीछे। तो जितना मजा, जितनी फीलिंग मिलनी चाहिए थी उस केस में उतना मजा, उतनी फीलिंग नहीं आ पाती है। अब ज्यादा बड़ा एरिया अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए फिर क्या करोगे, ज्यादा बड़ा एसी लगाओगे। लेकिन स्प्लिट एसी में क्या है, जहां पर आपको बैठना है वहीं लगा लो, ठीक है। छोटे से भी काम चल जाएगा, छोटा लगाओगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा। क्यों भाई, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इट प्रोड्यूसेस ए लिटिल नॉइज, इसमें आवाज होती है क्योंकि कंप्रेसर आपका खिड़की में ही लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेसर को हमने कहीं बाहर रख दिया है तो यहाँ पर आवाज नहीं होती है। अगर कॉस्ट का कंपैरिजन हम करें तो विंडो एयर कंडीशनर आपका सस्ता पड़ता है, ये आपका महंगा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं छोटी होती हैं और यहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं ये काफी बड़ी होती हैं, ठीक है। इसी वजह से जो सर्विसिंग कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, ये भी ज्यादा होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि पाइप के थ्रू रेफ्रिजरेंट हम लेकर जाते हैं, ठीक, और ये फिर से घूमकर आता है। देखिए होता क्या है,
जब आप पूरा सेटअप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो गैस लीक करती है ये भी ज्यादा होता है। विंडो एयर कंडीशनर में गैस का लीकेज भी कम होता है। जैसे आप देखोगे कि ट्यूब्स वगैरह रखी हुई हैं, तो होगा क्या, इंडोर यूनिट को जब आउटडोर यूनिट से जोड़ना है तो आपने देखा होगा इस तरह से ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। एक ट्यूब्स निकल कर जाएगी इस तरह से, ये मैंने लगा दी, और एक ट्यूब्स गई ये इस तरह से, दो ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू रेफ्रिजरेंट आता है जाता है, आता है जाता है। तो यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आती है ये क्या है, लीकेज की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पाइप फट जाता है, टूट जाता है, ये इवन क्या है, चोरी होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं भाई। यहाँ पर ये पाइप तोड़कर लोग ले जाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से झटका मारेंगे, यहाँ से झटका मारेंगे, और पाइप को तोड़कर ले जाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। अच्छी खासी कॉस्ट होती, मैंने खुद ही देखा है लोगों को ऐसा काम करते हुए। तो इसमें लॉस ज्यादा है, सर्विसिंग कॉस्ट भी इसी वजह से ज्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर लीकेज की एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। और विंडो एयर कंडीशनर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इवन 4 से 5 साल तक गैस का कोई लीकेज का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। सिंपल क्या है, फिल्टर इसका क्लीन कर दो, मजे लूटो, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, बाहर से बुलाने की जरूरत भी नहीं है। पीछे से कंडेंसर धुल दो और आगे से फिल्टर को धुल दो, निकाल कर धोकर साफ ही कर दो, ठीक है। खूब मजा देगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, तो आज हमने जाना स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में, ठीक है। स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कायदा है, जो तरीका है, वो तो यही है कि जहां पर विंडो एयर कंडीशनर नहीं लगाए जा सकते हैं वहां पर हम स्प्लिट एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग जो प्रीफर करते हैं वो स्प्लिट एयर कंडीशनर को ही करते हैं, ठीक है। अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर में आपकी होती है 2 यूनिट। कौन कौन सी यूनिट होती है, एक होती है आउटडोर यूनिट, और आउटडोर यूनिट में आपका कंप्रेसर लगा होता है, आउटडोर यूनिट में आपका कंडेंसर होगा, इसमें एक्सपेंशन डिवाइस होगी, ठीक है। ये सभी चीजें लगी होती हैं आउटडोर यूनिट में। और जो कंडेंसर होगा, कंडेंसर के पीछे लगा होता है फैन, और फैन के लिए भी एक भाई अलग है बिल्कुल, तो एक अलग से मोटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। द कंप्रेसर इज द मैक्सिमम नॉइज मेकिंग पार्ट ऑफ द एयर कंडीशनर सिंस इट इज लोकेटेड आउटसाइड द मेजर सोर्स ऑफ द नॉइज इज एलिमिनेटेड, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आवाज करता है ये कंप्रेसर करता है, और इसे हमने आउटडोर यूनिट में लगा दिया है, तो यहाँ पर नॉइज की प्रॉब्लम कम हो जाती है, ठीक है। और इंडोर यूनिट में आपका इवेपोरेटर होगा, और इवेपोरेटर के पीछे हम क्या लगा कर रखते हैं, यहाँ पर ब्लोअर को हम लगा कर रखते हैं। वर्किंग प्रोसेस सेम होगी, जो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 में समझा चुका हूं, बेसिक वही रहेगा, बस ठंडा करने का तरीका और नजरिया बदल गया है। बाकी जो बेसिक है, बेसिक हमेशा बेसिक रहेगा। वही काम कंप्रेसर का होगा, वही काम यहाँ पर इवेपोरेटर का होगा, वही कंडेंसर का होगा, वही एक्सपेंशन डिवाइस का होगा, जो मैं आपको जब बेसिक बता रहा था वहां पर मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सेम बाकी की कहानी यहां पर भी वही रहती है। तो इंडोर यूनिट की कहानी ये आपकी रहेगी, इवेपोरेटर होगा, इवेपोरेटर में आपका फिल्टर है और साथ में ब्लोअर लगा हुआ है, ठीक है, और ये कमरे के अंदर आपका होगा। चलिए, तो स्प्लिट एसी वॉल माउंटेड बोलते हैं क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार दीवार पर इसे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, और जनरली जो लगाए जाते हैं ये रूम में ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, जिससे ठंडी हवा सीधा आपकी तरफ आती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्प्लिट एयर कंडीशनर, एक आउटडोर यूनिट, एक इंडोर यूनिट, और ये हो गया डिफरेंस बिटवीन विंडो एयर कंडीशनर एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपके स्प्लिट एयर कंडीशनर की कहानी थोड़ी थोड़ी खत्म हुई है, पूरी अभी समाप्त नहीं हुई, ठीक है। तो कल यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें अभी कुछ चीजें और बची हुई हैं, उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे, तब जाकर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं, अभी चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है। तो आज के लिए थ्योरी का पार्ट इतना ही रखेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है, बाकी आज की कहानी को करते हैं फिर यहीं पर समाप्त। जल्दी से मुझे बताइएगा अगर यहाँ तक कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, बाकी फिर आज की कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए, नो डाउट रवि, वेरी गुड।
ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बच्चे इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, चीजों को समझते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पर, ओके फिर, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे।